हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल क्रैकेट एग्जाम्स बाय सुशांत पर। इस वीडियो में हम अपने एवरेज टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और उसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट भी सीखते हैं ताकि हमें हेल्प हो आगे एग्ज़ाम्स में और इसको हम कंप्लीट कर पाएँ। देखिए, ऐसे कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ आपको। देखिए, द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज़ 24। इफ़ 1 नंबर इज़ एक्सक्लूडेड, द एवरेज ऑफ रिमेनिंग 4 नंबर्स बिकम्स 20। फाइंड द एक्सक्लूडेड नंबर। अब देखिए, हमें पता है कि 5 नंबर का एवरेज 24 है। तो अगर मैं 5 नंबर ऐसे लिखूं, वैसे तो आपको लिखना नहीं है, मैं x5 लिख सकता हूं। तो x5 डिवाइडेड बाय 5, x5 मतलब कि x1 x2 x3 x4 x5, ये 5 नंबर्स, इनका एवरेज है 24। तो ये 24 है। इफ़ 1 नंबर इज़ एक्सक्लूडेड, एक नंबर को हटा दिया जाए, तो यानी एक नंबर हम y ले लेते हैं, उसको x5 ले लेते हैं, उसको हटा देते हैं, और तो यानी x4 का मतलब ये है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डिवाइडेड बाई 4, इनका एवरेज कितना है 20। रिमेनिंग 4 नंबर्स का एवरेज बचता है 20। तो यहाँ देखें x5 की वैल्यू कितनी आ गई 120, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर। x4 की वैल्यू कितनी आएगी 4 टू ज़ा 80। तुम्हारा जो रिमेनिंग नंबर बचा x5, एक तरह से इस इक्वेशन जो ये है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 डिवाइडेड बाई 5 का हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस पूरी इक्वेशन में से इसको माइनस करेंगे तो ये x1 x2 x3 x4 x1 x2 x3 x4 ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा और x5 बचेगा। तो x5 की वैल्यू क्या आएगी 120 माइनस 80, 40। अब आपको ये इतनी लंबी इक्वेशन लिखनी नहीं है, आपको तो डायरेक्ट सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, आपको मन में कैलकुलेट करना है। कैसे करोगे आप? आपको पता है 5 नंबर का एवरेज 24 दे रखा है, ठीक है। तो 5 नंबर कौन से होंगे? वो 5 इंटू 24 120, यानी एक्स जो 5 नंबर होंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, इनका जो सम होगा, क्योंकि एवरेज क्या होता है? एवरेज होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो इन जो 5 वैल्यू का सम होगा वो कितना होगा? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मल्टीप्लाई एवरेज। तो 5 इंटू 24 120। अब इनमें से एक नंबर को हटा दिया जाए और जो रिमेनिंग 4 नंबर है उनका एवरेज कितना होगा? ये दे रखा है 20, तो रिमेनिंग 4 नंबर का एवरेज 4 इंटू 20, तो 4 नंबर का सम कितना होगा 80। 4 इंटू 20 80। तो जो 5वां नंबर है उसको कैसे निकालेंगे हम? बाकी 5 नंबर में से 4 नंबर माइनस कर देंगे, तो 120 में से 80 जाएगा, 40 हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखिए, द एवरेज ऑफ 10 स्टूडेंट्स इज 20। चलिए हम लिख लेते हैं x10। ये मैं जो x की वैल्यू ऐसे लिख रहा हूँ, इसको आप ये समझिएगा, x10 का मतलब ये है कि हम सम लिख रहे हैं, या फिर हम s10 भी लिख सकते हैं, इसको ये जगह हम s10 भी लिख सकते हैं। यानी जो 10 स्टूडेंट्स हैं उनका सम s1 प्लस s2, यानी जो इनकी एज है 10 स्टूडेंट्स की जो एज है उनका सम S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 प्लस S5 प्लस S6 प्लस S7 प्लस S8 प्लस S9 प्लस S10, ऐसे करके S10 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 10, एवरेज कितना आ गया 20। तो S10 की वैल्यू कितनी आ गई 200, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अ टीचर जॉइन्स द ग्रुप एंड द एवरेज बिकम्स 22। अब एक बात बताइए मुझे, 10 बच्चे तो पहले से थे ही, एक टीचर और ऐड हो गया, तो ये टोटल कितना हो गया S11, 10 स्टूडेंट और एक टीचर, प्लस अब नंबर ऑफ जो हम कहेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लस टीचर कितने हो गए 10 प्लस 1 11, इनका एवरेज कितना है 22। तो S11 की वैल्यू क्या आ गई 11 इंटू 22, तो S11 आ गया 242। अब मुझे एक बात बताइए, हमें टीचर की एज निकालनी है, तो यहाँ 11 टर्म्स का सम 242 दे रखा है, 10 स्टूडेंट्स का सम ये है, यानी इस जो S11 है इसमें क्या कहते हैं ना, स्टूडेंट्स भी हैं और टीचर भी है, इसमें सिर्फ स्टूडेंट्स हैं, तो इसमें से इसको माइनस कर दे 240 में से 200, ये हमारे टीचर की एज आ जाएगी। तो टीचर एज कितनी आ जाएगी 242 माइनस 200, 42। आप इसको सोचिए, मन में सोचिए, ये तो मैं इतना सब कैलकुलेट आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, आपको तो मन में करना है सीधा सा। आपको पता है 10 स्टूडेंट्स हैं, उनका जो एवरेज एज है वो 20 है, तो उनका सम कितना होगा, सम ऑफ एजेस 200 होगा। अब एक टीचर ने और ज्वाइन कर लिया, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए 11 हो गए, उनकी एवरेज एज 22 बन जाती है, तो 11 इंटू 22 242।
अब हमें टीचर की एज निकालनी है, तो उन 10 स्टूडेंट के सम को माइनस कर देंगे, तो यानी कि जो टीचर की और स्टूडेंट्स की सम की वैल्यू थी उसमें से स्टूडेंट की सम की वैल्यू को माइनस कर देंगे, 242 में से 200 जाएगा, 42 हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे कैंसिल आउट करके आप निकाल सकते हैं। अब मैंने 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं, उनको देखिए आप। इफ़ ईच नंबर इज़ मल्टीप्लाई बाय एक्स देन एवरेज इज़ ऑल्सो मल्टीप्लाई बाय एक्स, यानी ए मल्टीप्लाई बाय एक्स। यानी मान लीजिए कुछ ऑब्जर्वेशंस दे रखे हैं, उसमें मैंने हर एक नंबर को एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा जो फाइनल एवरेज होगा ना, हमें एवरेज निकालना हुआ तो एवरेज को भी हम एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड पॉइंट देखिए, इफ़ ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज बाय एक्स देन एवरेज इज ऑल्सो इंक्रीजेज बाय एक्स। मान लीजिए मैंने हर एक टर्म्स में कुछ नंबर प्लस कर दिया, तो फिर हमारा जो एवरेज होगा उसमें को भी वो नंबर हमें प्लस करना पड़ेगा। सेम थर्ड पॉइंट हमारा, ये सिर्फ मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिवाइड के ऊपर ही है। देखिए, इफ़ ईच ऑब्जर्वेशन इज डिक्रीजेज बाय एक्स देन एवरेज इज ऑल्सो डिक्रीज बाय एक्स। अभी एवरेज दे रखा है और कुछ ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं। अब मैं मान लीजिए मैंने हर एक ऑब्जर्वेशन में से कुछ वैल्यू माइनस कर दी, -3 कर दिया, -4 कर दिया, तो हम एवरेज में से भी वही -3 -4 करेंगे, इससे हमारा करेक्ट एवरेज मिलेगा हमें। इफ़ ईच ऑब्जर्वेशन इज डिवाइडेड बाय एक्स, उसको डिवाइड किया गया तो एवरेज को भी हम डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये 4 पॉइंट तो हमने देख लिए, मल्टीप्लाई प्लस माइनस और डिवाइड, कि जो हम चेंजेस ऑब्जर्वेशंस में कर रहे हैं वो हमें अपने एवरेज में भी करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं इसके इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन। देखिए, द एवरेज ऑफ 8 नंबर्स इज 15। इफ़ ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 3 व्हाट विल बी द न्यू एवरेज। अब मुझे एक बात बताइए, 8 नंबर्स हैं, उनका एवरेज है 15, तो 8 नंबर्स उनका एवरेज कितना आ रहा है 15। इफ़ ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 3, तो मैं हर एक नंबर में 3 इंक्रीज़ कर रहा हूँ, तो मुझे एवरेज में भी तो 3 इंक्रीज़ करना पड़ेगा, तो हमारा न्यू एवरेज कितना हो जाएगा 15 + 3 18, ये हमारा आंसर हो गया। अब मान लीजिए मैं इसमें मल्टीप्लाई करता 3 का हर एक ऑब्जर्वेशन में, तो मुझे एवरेज में भी मल्टीप्लाई करना पड़ता, आंसर आता 45, 15 × 3 45। अगर मैं माइनस करता 3 हर एक ऑब्जर्वेशन से, तो मुझे यहाँ पे एवरेज में भी माइनस करना पड़ता, तो हमारा आंसर 12 आता। और अगर मैं डिवाइड करता हर एक ऑब्जर्वेशन को 3 से, तो मुझे एवरेज को भी 3 से डिवाइड करना पड़ता, हमारा जो न्यू एवरेज आता करेक्ट एवरेज वो आता 5, 3 से डिवाइड करने के बाद 15 को। तो अभी फ़िलहाल इस केस में ये आंसर 18 हो गया। न्यू एवरेज हमने हर एक नंबर को 3 से इंक्रीज़ किया, न्यू एवरेज भी 3 से इंक्रीज़ हो गया। अब देखिए एक और कॉन्सेप्ट, एक और नया कॉन्सेप्ट देखते हैं। द एवरेज ऑफ 6 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स इज 25, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। अब इसको हम समझते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इवन नंबर्स का, इवन और ऑड नंबर्स का। कभी भी आपको इवन और ऑड नंबर्स निकालने को आता है, इवन और ऑड नंबर्स का एवरेज निकालने को आता है, तो आपको एक चीज़ ध्यान में ये रखना है कि हमें पता है कि इवन नंबर हमेशा +2 होता है। मान लीजिए 2 है, तो अगला इवन नंबर क्या होगा 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा। अगर 26 है, 26 के बाद 28 होगा, 30 होगा, 32 होगा, 52 है तो 52 का 54 होगा, 56 होगा, 58 होगा। तो ऐसे कर करके हमारी जो वैल्यूज़ आ रही हैं उसमें +2 होता जा रहा है, +2 +2। सेम केस ऑड नंबर के केस में होता है। ऑड नंबर के केस में अगर हमने 1 लिया, 1 में +2 करेंगे 3 आएगा, 3 में +2 करेंगे 5 आएगा। अगर मैंने 101 लिया तो 101 में भी +2 करेंगे 103 आएगा, 105 आएगा। +2 चलता ही है ऑड इवन के केस में। अब मुझे एक बात बताइए, एवरेज ऑफ 6 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स इज 25, ये दे रखा है, ठीक है। सबसे पहली बात इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म ये है कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब पता है क्या है? कॉन्जिक्यूटिव का मतलब रहता है लगातार जो इवन नंबर्स रहते हैं, तो इसमें हमारा फ़ायदा हो गया। लगातार मतलब कि अगर मान लीजिए 23 हमारी वैल्यू, 22 हमारी वैल्यू है इवन नंबर की, तो अगली वैल्यू 24 होगी। ऐसा नहीं कि हम 26 पे जंप कर जाएंगे, हमारी अगली वैल्यू 24 होगी, 24 के बाद 26 होगी, 28 होगी, 30 होगी। तो इसमें देखिए, इस केस में देखिए, एवरेज 6 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स का दे रखा है 25। हमें नंबर्स नहीं पता क्या है, हमें लार्जेस्ट नंबर ढूंढना है, ठीक है। मान लेते हैं हमारी जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो है x, तो उसके अगली वैल्यू कितनी होगी
x+2 होगी। +2 होता है ना इवन नंबर्स में, लगातार इवन नंबर्स में। उसकी अगली वैल्यू x+4 होगी, 2+2। उसकी अगली वैल्यू x+6 होगी, उसकी अगली वैल्यू x+8 होगी, उसकी अगली वैल्यू x+10 होगी। ये कैसे आया समझ पाइए आप। अगर यहाँ पे 20 है तो ये 22 होगा, ये 24 होगा, ये 26 होगा, ये 28 होगा, ये 30 होगा। यानी 20 में +2 किया, 20 में +4 किया, 20 में +6 किया, 20 में +8 किया, 20 में +10 किया। ऐसे कर करके हमें लगातार इवन नंबर्स मिल गए 20, 22, 24, 26, 28, 30। ठीक है, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिया। इस क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं हम। अब मान लीजिए हमने स्मॉलेस्ट वैल्यू x लेके ये हमारा आंसर ऐसे निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? हमने इसमें दे रखा है द एवरेज ऑफ 6 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स इज 25। तो 6 नंबर्स तो हमने लिख लिए। मान लीजिए ये 6 नंबर्स की वैल्यू है। अब इसका एवरेज 25 है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं अपन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस यानी इन सब का सम कर लेंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं? 6 है, इज इक्वल्स टू 25। एवरेज दे ही रखा है, हमें लार्जेस्ट नंबर निकालना है। इन सब का सम करिए, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6x हैं तो मतलब कि 6x। इनका सम कर रहे हैं तो प्लस 2 4 6, 6 6 12, 12 8 20, 20 और 10 30, 30 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से 6 इज इक्वल्स टू 25। ओके, अब 6 का डिवाइड इन दोनों में हो जाएगा तो x+5, 6 से यहाँ 6 कैंसिल, 6 से 30 भी कैंसिल, इज इक्वल्स टू 25। x की वैल्यू आ गई 20। अब x क्या है? 20, यानी स्मॉलेस्ट नंबर है 20। हमें कौन सा निकालना है? लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर कौन सा है इन छः में? ये x+10। तो 20+10 आंसर कितना आ गया हमारा? 30। 30 हमारा आंसर हो गया। तो ये तो हमारा आंसर निकल गया डायरेक्ट। अब मैं आपको एक ट्रिक और दिखाता हूँ। आपको इन सब का सम करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करिए, मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ, फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट का एवरेज निकालिए और जो एवरेज दे रखा है उसके बराबर कर दीजिए। देखिए पहली डिजिट क्या है? x, लास्ट डिजिट क्या है? x+10, टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितनी है? 2, इज इक्वल्स टू 25। इसको सॉल्व करूँ अगर मैं तो 2x+10 इज इक्वल्स टू 50। 2 से कॉमन लेके यहाँ डिवाइड दे दिया तो x+5 इक्वल्स टू 25। x की वैल्यू 20 आ गई। यहाँ भी ये हमारा सॉल्व हो गया। तो आपको ये पूरा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आपने फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट का एवरेज निकाला, उससे अपना आंसर निकाल लिया। x की वैल्यू 20 आ गई। लार्जेस्ट नंबर निकालना है तो फिर x+10 करेंगे, 30 x+10 करके 30 हमारी वैल्यू आ जाएगी लार्जेस्ट नंबर की। तो आपको सबका सम करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ फर्स्ट और लास्ट डिजिट का सम किया, उनका एवरेज निकाला और उससे हमारा आंसर निकाल लिया। इवन नंबर के केस में ऐसा हम कर सकते हैं, क्योंकि इवन नंबर के केस में अगर हमें निकालना है ऐसे सम तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, एवरेज भी निकाल सकते हैं, लार्जेस्ट नंबर ही फाइंड कर सकते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ मान लीजिए यहाँ पे बोला होता है स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करिए, तो वहाँ पे आपका आंसर 20 हो जाता। हमें लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना था, वो हमने कर लिया। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। द एवरेज ऑफ 7 नंबर्स इज 50। कुछ मत करिए, सबसे पहले ये आए, आप लिखिए S7 यानी सम ऑफ 7 नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 7 इज इक्वल्स टू 50। इफ़ वन नंबर 70 इज रिप्लेस बाय, इफ़ वन नंबर इज रिप्लेस्ड बाय 70, यानी एक नंबर को हम रिप्लेस करते 70 से, तो द एवरेज इंक्रीजेज बाय 4। तो ये मान लीजिए यहाँ पे कितने सम है? टोटल नंबर्स कितने हैं? 7, और उसमें से एक नंबर को हम 70 से रिप्लेस कर देते हैं। इफ़ वन नंबर इज रिप्लेस बाय 70 द एवरेज इंक्रीजेज बाय 4। तो मान लीजिए ये 6 टर्म तो हैं इधर, प्लस 70 यहाँ आ गया, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? अभी भी 7 है। पर एवरेज अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई नंबर था, इसको अभी S6 लिख के प्लस में यहाँ पे y लिख लिया, y हमारा 7वां नंबर है, ये S6 लिख लिया यहाँ पे, क्योंकि सम ऑफ 6 डिजिट्स प्लस जो 7th डिजिट है वो, डिवाइडेड बाय 7 नंबर्स इज इक्वल्स टू 50। अब हमने ये जो नंबर था y, इसको रिप्लेस किया 70 से, तो अभी भी सम ऑफ 6 डिजिट तो यही है, प्लस जो 70 है हमारा नया नंबर है, और 7 अभी भी नंबर ऑफ टर्म्स इतने ही हैं, पर न्यू एवरेज कितना है? द एवरेज इंक्रीजेज बाय 4, न्यू एवरेज है 54। ठीक है,
आप इसे सॉल्व करेंगे अगर, तो ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो S6 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 350, यहाँ पे S6 प्लस 70 इज इक्वल टू 7 4 जा 28, कैरी 2 7 5 जा 35 और 2 378। इस इक्वेशन में से इसको माइनस कर दीजिए, 70 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 28, वाई इधर जाएगा 28 इधर आएगा, वाई की वैल्यू आ गई 42। यानी 42 वो नंबर था पहले जिसको हमने 70 से रिप्लेस किया, जिससे हमारा एवरेज जो है वो 4 टाइम्स इंक्रीज़ हो गया। तो ऐसे करके इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। और आपको डायरेक्ट निकालना है तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। मैं बताऊँ डायरेक्ट कैसे निकलेगा, देखिए। आपको पता है कि 7 नंबर है, उनका एवरेज 350 आ रहा है, उसका उनका एवरेज 50 आ रहा है 7 नंबर का। एक नंबर 70 को रिप्लेस किया किसी नंबर से और एवरेज 4 टाइम इंक्रीज़ हो गया। तो एक बात बताइए मुझे, 70 को जो हमने रिप्लेस किया तो एवरेज हमारा बढ़ गया 4 टाइम, तो इसका मतलब जो टोटल 7 नंबर्स थे उनमें एवरेज कितना बढ़ गया, 28 टाइम्स बढ़ गया, 28 टाइम्स बढ़ गया। अब ये वैल्यू 70 ही आ रही है यहाँ पे, ये तो हमने 70 से रिप्लेस किया, इसका मतलब ओरिजिनल नंबर कितना रहा होगा, 70 माइनस 28 इज इक्वल्स टू 42। ओरिजिनल नंबर 42 रहा होगा, पर हमने 28 टाइम्स इसको बढ़ाया, जिससे क्या हुआ, वो 7 नंबर्स में डिवाइड हुआ और एवरेज जो आया 4, वो हमारा 4 यहाँ पे बढ़ गया, द एवरेज इंक्रीजेज बाय 4। तो ऐसे थोड़ा दिमाग से भी आप इसको निकाल सकते हैं। एक बार और समझाता हूँ मैं, कि मान लीजिए कुछ नंबर्स दे रखे हैं 7 जिनका एवरेज आ रहा है 50, ठीक है। अब हमने एक नंबर है उसको 70 से रिप्लेस किया और हमारा एवरेज 4 टाइम्स बढ़ गया, ठीक है। तो इसका मतलब कि हर एक वैल्यू में कुछ ना कुछ एडिशन हुआ और हमारा एवरेज जो है वो बढ़ रहा है। अब ये 70 है, ये 4 टाइम्स बढ़ गया, तो इसका मतलब हर एक जो वैल्यू है वो थोड़ी बहुत बढ़ गई, थोड़ी बहुत क्या कहते हैं, हमारे एवरेज बढ़ गया। इसका मतलब जो ओरिजिनल नंबर था वो थोड़ा कम था, हमने 70 लिया इसलिए तो ये 4 टाइम्स बढ़ गया यहाँ पे। तो कितनी कमी थी, 7 4 जा 28, 28 हमने माइनस किया, 42, 42 ओरिजिनल नंबर आ गया। ओरिजिनल नंबर से हम इसे निकाल सकते हैं। 42 ओरिजिनल नंबर आया, उसमें थोड़ा बहुत एडिशन किया और एडिशन में 7 का डिवाइड दे के, यानी 28 ऐड करके, अगर हम 7 का डिवाइड देंगे तो 4 टाइम्स जो एवरेज है वो हमारा 50 में 4 ऐड कर देंगे तो 54, 4 टाइम्स एवरेज इंक्रीज़ हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। इसमें एवरेज के कुछ क्वेश्चंस देखे हमने, कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी देखे, कुछ कॉन्सेप्ट भी देखे। बाकी कुछ और क्वेश्चंस हम अपने आगे के चैप्टर में करेंगे, ताकि हमारा एवरेज का जो टॉपिक है वो हम ख़त्म कर सकें। वैसे तो क्या कहते हैं, इसके और प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं करवाता रहूँगा आपको, और आप ये क्वेश्चंस इनकी प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन क्या है कि जो अरिथमेटिक रहता है, बैंक एग्ज़ाम्स में जो अरिथमेटिक का टॉपिक रहता है उसके एक एक दो दो क्वेश्चन आते रहते हैं। और DI डाटा इंटरप्रिटेशन इनमें काफ़ी यूज़ होते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन में इनका यूसेज अच्छा है एवरेज टॉपिक का। मेनली अगर हम पेन और पेपर कम यूज़ करेंगे तो हम इन क्वेश्चन को जल्दी बना सकते हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी यूज़ होता है। आप देखते रहिए वीडियोस, और अगर मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो लोग बैंक, SSC, रेलवे इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। चलिए, थैंक यू। इसकी अगली वीडियोस जल्दी आएगी, है ना। ओके, थैंक यू।